हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश फॉर ऑल। आज हम पढ़ेंगे अ फेस इन द डार्क और इस कहानी को लिखा है रस्किन बॉन्ड ने। दोस्तों, ये कहानी थोड़ी डरावनी है। ये कहानी है ओलिवर नाम के एक स्कूल टीचर की। मिस्टर ओलिवर एंग्लो इंडियन टीचर हैं। एंग्लो इंडियन का मतलब है या तो मिस्टर ओलिवर के फादर ब्रिटिशर होंगे या फिर इनकी मदर ब्रिटिशर होंगी। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल मान लो एक रमेश नाम का दिल्ली का लड़का है और रमेश इंग्लैंड की कैटरीना को लेकर आता है और उसके साथ शादी कर लेता है। तो रमेश और कैटरीना का जो बच्चा होगा वो होगा एंग्लो इंडियन। इसी तरह मिस्टर ओलिवर के या तो फादर ब्रिटिशर होंगे या फिर इनकी मदर ब्रिटिशर होंगी। और मिस्टर ओलिवर स्कूल टीचर हैं। एक बार क्या होता है, मिस्टर ओलिवर देर रात को अपने स्कूल वापस जा रहे होते हैं। दोस्तों, मिस्टर ओलिवर का स्कूल शिमला शहर के किनारे पर है। जो मेन सिटी है शिमला, उसके किनारे पर कहीं पर है। आई एम श्योर आपने शिमला के बारे में सुना होगा। बहुत सारे लोग यहाँ पर एंजॉय करने के लिए आते हैं और शिमला के चारों तरफ हरियाली है, बहुत सारे पेड़ हैं यहाँ पर। और क्योंकि शिमला में पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा नहीं होती, तो रात को यहाँ पर एकदम अंधेरा हो जाता है और दूर दूर तक कोई भी आवाज़ नहीं आती, एकदम सन्नाटा होता है। अब आप सोचो, देर रात का टाइम है, चारों तरफ अंधेरा है और एकदम सन्नाटा है। और उस सन्नाटे में मिस्टर ओलिवर अपने स्कूल में वापस जा रहे होते हैं। मिस्टर ओलिवर बैचलर हैं, उनकी अभी तक शादी नहीं हुई और स्कूल में वो टीचर की जॉब बहुत टाइम से करते हुए आ रहे हैं। अब दोस्तों, जंगल में एकदम अंधेरा हो रहा है और मिस्टर ओलिवर सोचते हैं कि क्यों ना मैं एक शॉर्टकट ले लूं, क्योंकि अंधेरा बहुत ज़्यादा हो गया है। तो मिस्टर ओलिवर एक शॉर्टकट लेते हैं और पाइन फॉरेस्ट से होकर गुजरने लगते हैं। दोस्तों, पाइन कुछ इस तरह का पेड़ होता है और भाई साहब, जब ये हवा से हिलता है ना, तो हिलने से जो आवाज़ आती है इसकी, उस आवाज़ से अच्छे अच्छे डर जाते हैं। एक तो चारों तरफ जंगल है, ऊपर से अंधेरा है और अंधेरे में पाइन के हिलने की आवाज़ें भी आ रही होती हैं। बहुत सारे कमज़ोर दिल के लोग इस शॉर्टकट पर नहीं आते थे रात को, क्योंकि जो पाइन की आवाज़ें थीं वो बहुत डराती थी लोगों को। लेकिन मिस्टर ओलिवर की बात अलग थी। उनको कोई डर नहीं लगता और ना ही मिस्टर ओलिवर कोई भूत वूत पर विश्वास रखते हैं। दोस्तों, मिस्टर ओलिवर के पास में एक टॉर्च रहती थी और अंधेरा होने पर वो टॉर्च को ऑन कर दिया करते थे। लेकिन उस रात उनकी टॉर्च की बैटरी भी ख़त्म हो रही थी। अब दोस्तों, जंगल में मिस्टर ओलिवर की जलती बुझती टॉर्च एक चीज़ पर पड़ती है। वहीं जंगल में एक बच्चा अकेला बैठा होता है पत्थर के ऊपर। मिस्टर ओलिवर वहीं पर रुक जाते हैं और सोचते हैं कि इतनी रात को इतने अंधेरे में ये बच्चा इस घने जंगल में क्या कर रहा है। मिस्टर ओलिवर उस बच्चे के पास में जाते हैं और उससे पूछते हैं कि बेटा, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। मिस्टर ओलिवर उस बच्चे से थोड़ा सख्ती से पूछते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा अंधेरा हो चुका है और बच्चों को इतने अंधेरे में अलाउड नहीं है निकलना बाहर। लेकिन जब मिस्टर ओलिवर ने बच्चे से पूछा तो उन्हें लगा कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है। मिस्टर ओलिवर को नॉर्मल फील नहीं हुआ, कुछ गड़बड़ लगी वहाँ पर उन्हें। ऐसा लग रहा था कि वो बच्चा अकेला पत्थर पर बैठा हुआ रो रहा है। उसका चेहरा लटका हुआ था और उसने अपने हाथों से अपने चेहरे को छुपा रखा था और उस बच्चे की बॉडी कांप रही होती है। उसने अपने जिस्म को एकदम सिकोड़ रखा है और उसकी बॉडी कांप रही है। दोस्तों, जब हम रोते हैं ना, तो थोड़ी सी आवाज़ आती है, सिसक सिसक की आवाज़ आती है। लेकिन जब ये लड़का रो रहा होता है वहाँ पर बैठा हुआ, तो कोई भी आवाज़ नहीं आ रही होती इसके रोने की। मिस्टर ओलिवर, जो कि भूत वूत पर विश्वास नहीं रखते थे, अब उनकी भी हवा टाइट होने लगती है। ज़रा सोच कर देखिए आप अपने आप को मिस्टर ओलिवर की जगह पर इमेजिन करिए। चारों तरफ एकदम सुनसान जंगल है, दूर दूर तक अंधेरा है और रास्ते में आपको एक अकेला बच्चा बैठा हुआ मिलता है जिसने अपना मुंह नीचे कर रखा है और वो रो रहा है
और उसके रोने की भी आवाज़ आपको सुनाई नहीं दे रही। उसकी बॉडी कुछ अजीब तरह से कांप रही है। इमेजिन करके देखिए आप। मिस्टर ओलिवर एक बार फिर पूछते हैं कि क्या हुआ है तुम्हें, क्या बात है, इतने अंधेरे में बैठकर क्यों रो रहे हो, किस चीज़ के लिए रो रहे हो। लेकिन वो बच्चा कोई भी जवाब नहीं देता और अपना सर भी ऊपर नहीं करता, उनकी तरफ देखता भी नहीं है। मिस्टर ओलिवर फिर दोबारा बोलते हैं, इतनी देर हो गई, क्या तुम्हें नहीं पता इस टाइम बच्चों को बाहर नहीं निकलना चाहिए। मुझे अपनी परेशानी बताओ, ऊपर देखो मेरी तरफ। बच्चा अपना चेहरा ऊपर कर लेता है, लेकिन उसके चेहरे पर उसके हाथ चिपके हुए हैं। अपने हाथों से उसने अपने चेहरे को ढक रखा होता है और इसके बाद वो बच्चा अपने हाथों को हटा देता है और अपने टीचर की तरफ देखता है। मिस्टर ओलिवर अपने टॉर्च को उसके चेहरे की तरफ करते हैं, देखते हैं कि ये बच्चा है कौन। जैसे ही मिस्टर ओलिवर उस बच्चे के चेहरे को देखते हैं, मिस्टर ओलिवर के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है, क्योंकि उस बच्चे के चेहरे पर ना तो कोई आँखें थीं, ना कान थे, नाक भी नहीं थी और होंठ भी नहीं थे। उसका चेहरा एकदम फ्लैट था, उसका चेहरा एकदम प्लेन था और सर पर उसने स्कूल की टोपी पहन रखी होती है। मिस्टर ओलिवर के तो होश ही उड़ जाते हैं उस बच्चे को देखकर। उस घने अंधेरे जंगल में सिर्फ मिस्टर ओलिवर और वो बच्चा था। मिस्टर ओलिवर की बॉडी कांपने लग जाती है और मिस्टर ओलिवर की टॉर्च उनके हाथों से गिर जाती है। मिस्टर ओलिवर पीछे मुड़कर भागने लगते हैं। बिना कुछ सोचे समझे मिस्टर ओलिवर भागे जा रहे हैं और भागते भागते मिस्टर ओलिवर चिल्लाने लगते हैं और मदद मांगने लगते हैं। मिस्टर ओलिवर स्कूल की तरफ भाग रहे होते हैं। जंगल के बीच में उन्हें एक लैंटर्न दिखने लगती है और हवाओं की वजह से वो लैंटर्न झूम रही होती है, हिल रही होती है हवा में। दोस्तों, वो लैंटर्न वॉचमैन की होती है। मिस्टर ओलिवर को थोड़ा सा सुकून मिलता है। आखिर इतने घने जंगल में उन्हें कोई आदमी तो मिला। मिस्टर ओलिवर भागते हुए लैंटर्न तक जाते हैं। उनकी सांस बुरी तरह से फूल रही होती है भागने की वजह से। वॉचमैन पूछता है कि क्या हुआ साहब, क्या कोई एक्सीडेंट हुआ है, आप क्यों भाग रहे हो। मिस्टर ओलिवर बोलते हैं, मैंने मैं मैंने कुछ डरावना देखा है वहीं पर एक बच्चा बैठा हुआ है और उस बच्चे के चेहरा नहीं है उस बच्चे का, उसका एकदम फ्लैट है मुंह, उसके आँख नहीं है, कान नहीं है। वॉचमैन कहता है, चेहरा नहीं था, कोई आंखें नहीं थी, कोई नाक नहीं थी, कोई होंठ नहीं थे, कुछ भी नहीं था क्या। इसके बाद वॉचमैन लैंप को अपने चेहरे की तरफ कर देता है और मिस्टर ओलिवर को अपना चेहरा दिखाता है और बोलता है, आपने कुछ इस तरह का चेहरा देखा था क्या साहब। दोस्तों, वॉचमैन के चेहरे पर भी कोई आंखें नहीं होती, कोई नाक नहीं होती, कोई कान नहीं होते, कोई होंठ नहीं होते, उसके चेहरे पर आईब्रोज तक नहीं होती। वॉचमैन का चेहरा भी उसी बच्चे की तरह एकदम फ्लैट था और यहीं पर तेज़ हवाएं उस लैंटर्न को बुझा देती हैं और ये कहानी ख़त्म हो जाती है। दोस्तों, इस कहानी में रस्किन बॉन्ड ने लास्ट में सस्पेंस को छोड़ दिया है। ये कहानी बस यहीं तक है, इसके बाद क्या हुआ ये किसी को नहीं पता। अगर आप मिस्टर ओलिवर की जगह पर होते तो क्या करते, मुझे कमेंट्स में लिखकर ज़रूर बताना। मैं जानना चाहता हूँ कि इस सिचुएशन में आप क्या करते। इसके अलावा अगर आप आईसीएसई क्लास 10th के स्टूडेंट हो तो आपका इंग्लिश का सिलेबस मैं कवर कर रहा हूँ। अभी आपकी स्क्रीन पर एक प्लेलिस्ट आ रही होगी, इस प्लेलिस्ट पर क्लिक कर आपको इंग्लिश के सभी चैप्टर्स मिल जाएंगे। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।